अरे आसिफ सर किधर गए थे? विजय सर, मैं मार्केट गया था क्यों? सैंडल लाने के लिए। अच्छा तो ले ली, कितने की पड़ी? सैंडल मुझे 500 की पड़ी और उसने मुझे डिस्काउंट भी दिया। अच्छा तो बिल लिया? अब बिल तो नहीं लिया, लेकिन वो कंप्यूटर में कुछ फटाफट कर रहा था। मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कर रहा था वो। अरे वो बिल बना रहा होगा, अकाउंटिंग कर रहा होगा। लेकिन विजय सर, एक बात बताइए, सैंडल की दुकान में अकाउंटिंग का क्या काम है करके मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अरे सिंपल है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो अकाउंटिंग तो करता ही होगा ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग को जो है मेंटेन किया जाता है इसके अंदर? हाँ हाँ, बहुत आसान है। ओके, तो बताइए फिर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक शू शॉप अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करता है, कैसे परचेस और सेल्स के ट्रांजैक्शन बुक करता है, कैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रिएट करता है और अपने सीए को ये डेटा सबमिट करता है, अगर आप ये जान जाते हैं तो यहाँ से आप दिन के 730 रुपये आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि अगर हम पूरे भारत के बारे में सोचें तो हर एक जगह पे आपको शू शॉप तो देखने के लिए मिलेंगे। मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, बस इस फील्ड का बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर आप भी ये सोच रहे कि ये शू शॉप की अकाउंटिंग करके आपको दिन के 730 रुपये मिले और वो भी बिना किसी टेंशन के, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं हूं विजय जिने और स्वागत करता हूं आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे, जहां पे मैं अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप अक्सर मेरे सारे वीडियोस पे काफ़ी अच्छे फीडबैक्स देते हैं, लेकिन हर एक कमेंट को रिप्लाई करना या हर एक फीडबैक को रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज से इस वीडियो से मैंने एक नई चीज़ शुरू की है, जहाँ पे मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगा और आपने किए हुए फीडबैक्स में से कुछ फीडबैक्स को चुन के उनके नाम के साथ उनके फीडबैक्स यहाँ पे पढ़ूंगा। तो आज मैंने कुछ फीडबैक्स आपके लिए लिए हैं, जो 3 फीडबैक्स है, जिसमें से पहला फीडबैक हमें दिया है विकास पांडे जी ने। लव यू सर, आपने तो मेरे काम की चीज़ें दी। सो थैंक यू विकास जी। एक्चुअली अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से ही मुझे अक्सर मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं नए नए टॉपिक्स को रिसर्च करूँ, उनके ऊपर डेटा बनाओ और आपके लिए जो है वो वीडियोस को रेडी करूँ। सो थैंक यू आपको कि आपको मेरे कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो थैंक यू और शुक्रिया। दूसरा कमेंट हमें आया है जो है रोहित जायसवाल जी का, जो कह रहे हैं सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग। ज़रूर, मैंने भी सोचा है कि मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइबर्स को जो है वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। क्योंकि आप कहीं पे भी रह रहे हो, गांव में, सिटी में, मेट्रो सिटी में, हमारे नज़दीक जो है कोई ना कोई मेडिकल स्टोर ज़रूर होता है। अगर उनकी अकाउंटिंग आप करना सीख गए तो आपके लिए एक थोड़ा सा जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब छोटा मोटा अर्निंग जो है आपके लिए डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो रोहित जी, मैं डेफिनेटली आपके इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और आखिरी कमेंट मैंने चुना है जो है प्रतीक जी का। उन्होंने कहा है वेरी नॉलेजेबल वीडियो। सो थैंक यू प्रतीक जी, आपके इस कमेंट के लिए, इस प्यार के लिए। और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। बाकी सबके कमेंट्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कमेंट्स पढ़ते ही बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो सभी का थैंक यू, जिन्होंने भी कमेंट्स किया, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सबको शुक्रिया। और आज एक नई चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप मुझे चैट्स में फीडबैक देते हैं, वैसे आप मुझे वीडियो फॉर्मेट में भी अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। उन फीडबैक्स को मैं अपने चैनल के शॉर्ट्स में जो है वो अपलोड करूँगा। और अगर आप मुझे वीडियो फॉर्मेट देते तो आपको मेरी तरफ से जो है वो एक टैली का क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा। इस कोर्स को लेने के लिए आपको आपका वीडियो फॉर्म में एक फीडबैक बनाना होगा, और वो फीडबैक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ पे अपलोड करना होगा। मैं उस वीडियो को देखूंगा, उस वीडियो को जो है मैं अपने शॉर्ट्स में अपलोड करूंगा और आपको जो है आपका एक क्रैश कोर्स, टैली का क्रैश कोर्स दे दूंगा, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सो आप ज़रूर अपने वीडियो फॉर्मेट के फीडबैक्स मुझे दीजिए। अभी फ़िलहाल मैं अपने टॉपिक को शुरू कर। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे टैली पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जो हमारे शूज़ होते हैं, शूज़ शॉप्स, उनकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने कंफर्ट
स्टेप शूज़ स्टोर करके एक कंपनी जो है वो बना ली है। और इस कंपनी को आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक्सेल में यहाँ पे एक डेटा भी रेडी किया हुआ है, जहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल मैंने फिल आउट करके दी है, जैसे कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, सिटी, सब कुछ। और साथ ही में मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिल करनी है। तो मैंने कंपनी क्रिएशन कैसे किया है इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपको दे दिया है, और इसी कंपनी में अभी हम काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी मेरे पास खुली हुई है। डेटा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पे आपको अल्टर में आना है। सिंपली आप यहाँ पे एंटर करिए, जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया है वही डेटा आपके सामने अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इस डेटा को क्रिएट करिए। अब इसके बाद में हम वापस से एक्सेल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वेंडर्स कस्टमर्स के लेजर बना के रखे हुए। वेंडर का मतलब होता है सप्लायर जिनसे मटेरियल परचेस करेंगे, तो यहाँ पे बाटा इंडिया, रिलैक्सो, लिबर्टी, एडिदास है ना, एडिदास का नाम थोड़ा चुप गया, यस, एडिदास मार्केटिंग, कैंपस और लोकल वेंडर, ऐसे लगभग 6 अलग अलग वेंडर्स मैंने बना के रखे हुए हैं। उनकी जीएसटी डिटेल, उनका अंडर ग्रुप क्या आएगा, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बना के जो है वो दे दिया है, जिससे आपके लिए कोई मुश्किल ना बने। अगर आप कस्टमर्स के यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कस्टमर्स बनाया, उनका अंडर ग्रुप क्या आएगा, उनके डमी जीएसटी नंबर, स्टेट, उनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या आएगा, ये सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। साथ ही में यहाँ पे आप परचेस और सेल्स के लेजर भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे परचेस और सेल्स के लेजर, उनका अंडर ग्रुप और उनका जो भी जीएसटी रेट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर जीएसटी रेट लगा के रखा हुआ, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया है। जीएसटी के लेजर्स आप कैसे बनाएंगे, जैसे सी जीएसटी, एच जीएसटी, आई जीएसटी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है, इनका अंडर ग्रुप दे दिया है, और उसका फुल जो नाम होता है, जैसे सी जीएसटी का होता है सेंट्रल टैक्स, एच जीएसटी का होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दी है। और कुछ इंपॉर्टेंट लेजर जैसे बैंक का लेजर, राउंड ऑफ का लेजर, वो कैसे बनेगा, उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ये मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। मैं टैली में एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे एंटर करिए। एंटर करने के बाद आप लेजर वाले ऑप्शन पे आ जाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारे लेजर जो है यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे ये एडिदास इंडिया का लेजर देख सकते हैं, उस लेजर को हमने एज अ सन्ड्री क्रेडिटर बनाया था, तो ये हमारा पार्टी का लेजर है, ये इसका अंडर ग्रुप है, और यहाँ पे इसका स्टेट और इसका एक डमी जीएसटी नंबर मैंने दे के रखा हुआ है। ये सारा डेटा आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगा, और वो एक्सेल शीट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होमवर्क वाले टैब में देखने के लिए मिल जाएगी। एक्चुअली मैं सारे लेजर स्टॉक आइटम बना के रखता हूँ, जिससे ये वीडियो काफ़ी लंबी ना बने, और ये जो डेटा मैं बना रहा हूँ इसका मैं आपको एक प्रॉपर होमवर्क भी दे दूँ, जिससे आप अपने काम को करना सीख पाए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये एज अ होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ। तो ये जितने भी लेजर्स है, जैसे सन्ड्री डेटर है, क्रेडिटर है, सेल्स, परचेस, ये सब कुछ मैंने आपको अंडर ग्रुप के साथ में दे दिया है। अब एक्सपेंसेस के लेजर देखते हैं। तो एक्सपेंसेस के लेजर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेजर आपके लिए बना के रखे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेंट का लेजर यहाँ पे दे दिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सही से स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ। रेंट का लेजर है, स्टाफ की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, शॉप का मेंटेनेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, मोबाइल और टेलीफोन के चार्जेस, इंटरनेट के चार्जेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, ऐसे अलग अलग लेजर्स जो है लगभग 20 लेजर्स मैंने आपको दे दिया, और ये 20 लेजर्स भी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रख दिया। आप कोई भी देख लीजिए। जैसे रेंट का लेजर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास रेंट का लेजर है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ये जो रेंट का लेजर है ये कैसे बनाया गया है, कौन कौन सी चीज़ों को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दे दिया है, ताकि आपको क्लियरिटी जो है मिले और कि आप अपने काम को सही से कर पाएँ। तो जितने भी हमारे वेंडर्स है वो हमने क्रिएट कर लिए, जितने हमारे एक्सपेंस है वो हमने क्रिएट कर लिए, हमारा स्टॉक आइटम हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक आइटम, लगभग 10 स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पे क्रिएट किए, जिसमें से आपको ये स्टॉक मिल जाता है जो नाइकी का स्पोर्ट शूज़ है, एडिदास का स्पोर्ट शूज़ है, कैंपस का कोई स्पोर्ट शूज़ है, मुझे शूज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, रिलैक्सो का सैंडल है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो प्रोडक्ट्स मैंने क्रिएट किए, उनकी कैटेगरी क्रिएट की, यूनिट्स क्रिएट किए, और साथ ही में मैंने कौन कौन सी चीज़ें क्रिएट की है। जैसे आपको क्या क्या बनाना होगा, तो आपको कैटेगरी बनानी होगी, तो कौन कौन सी कैटेगरी बनेगी, 4 कैटेगरी बनेगी, वो मैंने बना दिया है।
इसके साथ में आप प्रोडक्ट्स को कैसे मेजर करेंगे, तो यूनिट्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। 2 गोडाउन्स मैंने बनाया, एक शॉप बनाया और एक गोडाउन बना दिया जहाँ पे आप मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे, और फाइनली आपका प्रोडक्ट कैसे क्रिएट होगा ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो इस प्रकार आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो आराम से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो शूज़ है, इसमें एक छोटा-सा जीएसटी की तरफ से एक आप कह सकते हैं अपडेट है, या एक कंसेप्ट है जो सेम प्रोडक्ट पे अलग-अलग टैक्स रेट को अप्लाई करने में जीएसटी की तरफ से हमें ये अपडेट है। तो एक सेम प्रोडक्ट पे आप अलग-अलग तरीके के टैक्स रेट कैसे लगाएँगे, ये अभी हमें समझना है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको टैली में लेके आ जाता हूँ, और यहाँ से हम जो है बाहर आ जाते हैं सबसे पहले तो। और हम आ जाते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए। आप इन्वेंटरी मास्टर्स में आ जाइए, जहाँ पे आप देखिए कैटेगरी में आते हैं हम, एंटर करिए। आप यहाँ पे 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ देख पाएँगे। ये सब कुछ मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। ब्रांडेड शूज़, किड्स फुटवियर, लोकल फुटवियर एंड स्पोर्ट्स शूज़। अगर आप यूनिट्स को देखेंगे तो आप यूनिट्स में देखिए, मैंने एक ही यूनिट क्रिएट किया। यहाँ पे पीस है ना, पीसेस में चप्पल को काउंट किया जाता है, तो पीसेस हमने यहाँ पे ले लिए। गोडाउंस में मैंने 2 अलग-अलग गोडाउन्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक गोडाउन है और एक शॉप के अंदर हम मटेरियल रखेंगे वो। अब और अब एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, जो है स्टॉक आइटम। तो आप कोई भी एक स्टॉक आइटम ले लीजिए। जब भी आप चप्पल के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे ना कुछ स्लैब रेट्स है, मतलब प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अगर आप ब्रांडेड लेंगे तो टैक्स बढ़ेगा, और अगर आप लोकल लेंगे तो टैक्स कम होगा। क्योंकि चप्पल एक ऐसी चीज़ है, अमीर भी यूज़ करता है, गरीब भी यूज़ करता है, तो उसके ऊपर एक कॉमन टैक्स रेट नहीं लगना चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्लैब वाइज टैक्स रेट लगाया जाता है। तो ये कैसे लगता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसे देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एक्शन किड्स शूज़ बनाया, जिसकी कैटेगरी मैंने रखी है किड्स फुटवेयर की। हम इस प्रोडक्ट को पीसेस में काउंट करेंगे। यहाँ पे मैंने एचएसएन वगैरह मेंशन कर दिया है। एक बार मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एचएसएन हमने दिए दिया है जो हमारा 6403। और यहाँ पे आप टैक्स रेट में देखें ना, तो यहाँ पे मैंने चुना है स्पेसिफाई स्लैब बेस रेट। इस ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर अमाउंट वाइज जो है वो टैक्स लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा है कि अगर आप 500 रुपये तक की चप्पल लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको 5% का जीएसटी देना होगा। अगर आप 500 से 1000 रुपये तक के बीच की, या 1000 रुपये तक की अगर आप चप्पल लेते हैं, तो आपको उसके ऊपर 12% का टैक्स देना होगा। और 1000 के ऊपर आप कितने महंगे भी चप्पल यूज़ करिए, उसके ऊपर आपको जो है वो 18 परसेंट का जो है वो टैक्स देना होगा। मतलब प्रोडक्ट सेम है, लेकिन जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे इसके ऊपर क्या होगा, सो टैक्स रेट भी चेंज होगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हर एक पर्सन को रिक्वायर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर टैक्स रेट आपने बढ़ा रख दिया, जैसे 18% टैक्स रेट रख दिया, तो वहाँ पे सारे लोग जो है वो मतलब ओवर टैक्स पे करेंगे। जो कम कमा रहा है वो भी वो भी ज़्यादा टैक्स पे करेगा, और जो ज़्यादा टैक्स कमा रहा है उसके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये स्लैब रेट वाइज टैक्स रेट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, और आपको इसको यूज़ करना है अपनी चप्पल की शॉप में, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, एंटर करते हैं इसको। मैंने कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाए आपको एक बार दिखा देता हूँ। 10 प्रोडक्ट्स हैं मे बी हमारे पास। किड्स शूज़ है, एडिडास का कैजुअल शूज़ है, बाटा के फॉर्मल्स है, कैंपस के रनिंग शूज़ है, ये जेनरिक स्लीपर है ना, लिबर्टी है, उसके बाद में नाइकी के स्पोर्ट्स शूज़ है, पूमा के स्निकर्स हैं, ये कुछ सैंडल्स हैं रिलैक्सो की, और ये वुडलैंड के बूट्स हैं। मतलब अलग अलग मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। अब फाइनली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास कोई स्टॉक या कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, मैंने सब क्रिएट करके रखा है। सो अब हम कुछ डेमो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे पोस्ट करेंगे। जैसे जैसे हम परचेस के कोई डेमो ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, सेल्स के डेमो ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, और इसका इम्पैक्ट जो है हम अपने टैली में देखेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी होगी कि ये शूज़ के जो शॉप्स है वो कैसे अपने बिजनेस को रन करते हैं, और कैसे आप वहाँ पे अपने अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो चलिए अब डेमो ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सेल में लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 30 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दिए। अब मैं 30 आपको ट्रांजेक्शन करके नहीं दिखाने वाला, इसमें से मैं कुछ गिने चुने ट्रांजेक्शन्स ही करूँगा। बाकी सब आपके लिए होमवर्क है। आपको इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है, इस पूरे के पूरे 30 ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है, और इसे कंप्लीट करने के बाद आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में बता देना कि आपने कर लिया है करके, है ना। सो ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है
पहला ट्रांज़ैक्शन है मेरा, हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे बिज़नेस में 5 लाख रुपए का। सो ये ट्रांज़ैक्शन रिसिप्ट में होगा, कैश हमारा डेबिट होगा और ये हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो डेफ़िनेटली क्रेडिट होगा। सो आ जाते हैं टैली में, है ना? टैली में ये आ गए। ट्रांज़ैक्शन पोस्ट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में आ जाना है और यहाँ पे आप एंटर करिए। ये हम रिसिप्ट वाउचर में आ गए। अब मेरे पास देखिए, जो क्रेडिटर रहेगा वो मेरा खुद का नाम रहेगा, तो यहाँ पे मैं अपने नाम को ले लेता हूँ। एज अ कैपिटल मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है एज अ प्रोपराइटर, है ना? मैं आपको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा नाम है ना? विजय जी ने, कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप कैपिटल है। बाकी कोई चेंजेस हमने यहाँ पे नहीं किया। तो सिंपली कंट्रोल ए करते हैं। इंट्रोड्यूस कराना है हमें 5 लाख का कैपिटल, तो यहाँ पे मैं 5 लाख रुपया लिख देता हूँ। ठीक है, एंटर करते। कैसे आया ये पैसा? कैश से आया, तो यहाँ पे हम कैश ऐड करते हैं और बीइंग हम लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। ठीक है, एंटर करिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आपका ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाएगा। इसका पहला इम्पैक्ट आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं आपके पास जो है कैपिटल में ट्रांजेक्शन्स आ चुके हैं। ठीक है, और ये करंट एसेट में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो अब हमारा जो दूसरा ट्रांजेक्शन है दोस्तों, वो है रेंट प्रेमाइसेस का। तो रेंट के लिए हम यहाँ पे टैली में आ जाते हैं। आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, ट्रांजेक्शन्स में वाउचर वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे एंटर करिए और इसके लिए आप आ जाइए पेमेंट वाउचर पे, क्लिक करिए और यहाँ पे आप लीजिए रेंट, है ना? हम रेंट पे करने वाले, रेंट एक्सपेंसेस एंटर करिए। कितना रेंट है हमारा? 10,000 का। सो हम यहाँ पे 10,000 रुपीज़ लिख देते हैं और इसको पे करते हैं हम कैश से। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैश में ही पैसा है। यहाँ पे आप बीइंग लिखिए, रेंट पेड फॉर शॉप। ठीक है, इतना आप लिखिए, एंटर करिए। अब हमारे दो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। दोनों ट्रांजेक्शन हमने 1 तारीख को ही पोस्ट किए, क्योंकि 1 तारीख को हमने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और 1 तारीख को हमने उस शॉप को जो है वो रेंट पे कर दिया। अब कुछ पैसा जो है मैं कैश से बैंक में शिफ्ट करूँगा और कुछ पैसा मैं कैश में रखूँगा। अब ये कैसे होगा? सो इसके लिए आपको वाउचर्स में कॉन्ट्रा वाले ट्रांजेक्शन में आ जाना है ना? और यहाँ पे देखिए मेरे पास कैश में पैसा पड़ा हुआ है। कितना पैसा है मेरे पास? पैसा है हमारे पास 4,90,000 रुपये। 10,000 का हमने रेंट दे दिया। तो इतना कैश में हम रखने से अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ से 3,90,000 रुपया जो है हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। 1 लाख रुपये बस कैश में रखेंगे, बाकी सारा पैसा हम अपने कैश में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बैंक ले लेते हैं, HDFC का बैंक है मेरे पास। एंटर करिए, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि कौन से नोट्स आपने डिपॉजिट किया। आप लिखना चाहे तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम इसको ब्लैंक रखेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पे बिंग लिखेंगे। बिंग हमारा रहेगा कैश डिपॉजिटेड टू द बैंक। बस इतना लिखिए, एंटर करिए, आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो इफेक्ट आने शुरू हो गया है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अभी जो है वो 1 लाख कैश में बचे हैं और 3,90,000 मेरे पास बैंक में बचे। और ये जो 10,000 रुपये मैंने पे किए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक्सपेंस साइड में, रेंट एक्सपेंसेस में दिखने शुरू हो जाएंगे कि आपने जो है वो रेंट को पे कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास पैसा अवेलेबल है। अब हम कुछ परचेज करते हैं। अब परचेज देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है ये, कि हम परचेज कर रहे हैं नाइकी के शूज़ बाटा से। ठीक है, थोड़ा अलग है। ये बाटा लिमिटेड है, जिनसे हम नाइकी के 10 शूज़ परचेज कर रहे हैं 2,000 रुपये के रेट से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं टैली में सीधा और यहाँ से बाहर आते हैं बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पे आ जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में आ जाइए, एंटर करिए। परचेज़ के ट्रांजैक्शन के लिए आप कीबोर्ड का F9 बटन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप परचेज़ पे आइए, क्लिक करिए। लीजिए हमारा परचेज़ खुल चुका है। डेट मैंने देखी नहीं, सारी डेट हम एक नहीं रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, 2 तारीख यहाँ पे हमारी डेट है, हम तो 2 तारीख को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सो F2 करिए, डेट आ जाएगी आपकी। पार्टी मैंने बना के रखी है बाटा इंडिया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर करेंगे। परचेज़ का लेजर मैंने बना के रखा हुआ है। मैं एक बार सेलेक्ट करके लेजर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए परचेज़ का लेजर है हमारा, कम्स अंडर परचेज अकाउंट। GST हमारा एप्लीकेबल है और यहाँ पे गुड्स हमने मेंशन करके रखा हुआ है।
तो इसे कंट्रोल करते हैं। कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम? तो नाइकी के स्पोर्ट शूज़ खरीद रहे हैं, ये वाले। ओके, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इसको हम खरीदेंगे फ़िलहाल गोडाउन में। इसकी क्वांटिटी हमें लेनी है 10, इसका रेट हमने रखा है 2000 रुपया। तो 20,000 रुपये के हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे खरीद रहे हैं। इसके ऊपर टैक्स लगना है, तो टैक्स कैसे लगेगा इसके लिए आप रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाइए, जीएसटी एनालिसिस में आ जाइए, ऑल्ट F1 करिए। आप देखिए यहाँ पे 9% का टैक्स हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप CGST को चुनिए, ठीक है, और दूसरा HGST ले लीजिए, एंटर करिए। ठीक है, अब हमारे पास हमारे पहले जो प्रोडक्ट्स है वो आ चुके हैं। ठीक है, इसका मैं स्टॉक समरी और बैलेंस शीट दोनों जगह पे इम्पैक्ट दिखाता हूँ। बैलेंस शीट में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी, है ना, 20,000 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। और अगर आप स्टॉक समरी में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंस के अंदर, है ना, ये मेंस जो सेगमेंट है इसके अंदर हमने नाइकी के स्पोर्ट शूज़ खरीदे हैं 10 पीस 2,000 रुपये के रेट से। तो अभी हम कुछ और ऐसे ही डमी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एक पार्टी ले लेंगे, जैसे मैंने एडिडास ले लिया, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, परचेज करेंगे और नाइकी के तो ले लिए, तो किड्स के ले लेते हैं। गोडाउन में लेंगे हम यहाँ पे, है ना, 30 पीस लेंगे। ठीक है, किड्स का हम 450 रुपीज़ का एक रखेंगे। फिर इसके साथ में हम यहाँ पे एडिडास के जो कैजुअल शूज़ है वो ले लेते हैं गोडाउन में। ये पीस हम ले लेते हैं 25 पीस और इसका रेट हम रखते हैं 670। ठीक है, मैं स्टॉक यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो ऐसे मैं कुछ भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, है ना, अपने मन से कोई भी क्वांटिटी और रेट लेके जो है मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको परचेस और सेल्स करके जो दिखाना है उसमें स्टॉक्स भी तो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खाली खाली जो है वो काम कर रहे हैं या उसका कोई वैल्यू नहीं बन रहा है, ऐसा कोई काम हमें यहाँ पे नहीं करना। तो कुछ भी रैंडम आइटम्स और रैंडम रेट्स में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप जैसे चाहे वैसे वो कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गए हम। ये जेनरिक ले लेते हैं, गोडाउन ले लेते हैं, पीस ले लेते हैं 7, रेट ले लेते हैं इसका लगभग 900 रुपया। ठीक है, एंटर करिए। पूमा के स्नीकर्स पता नहीं कितने के आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो 15 पीस ले लेते हैं और 2,500 रुपये का रेट ले लेते हैं। ठीक है, एंटर करिए। और रिलैक्सो के सैंडल्स गोडाउन में लेंगे, ये लेंगे हम 40 पीस, 400 रुपये का रेट रखेंगे, एंटर करिए। और हम यहाँ पे ये वुडलैंड के बूट ले लेंगे और ये भी हम 10 पीस लेंगे और इनका रेट रखेंगे 3,000 रुपया। ठीक है, ऐसे ही रैंडम रेट्स मैंने यहाँ पे दे दिए। अब सब पे टैक्स रेट आएगा तो यहाँ पे हम सीधा जो है वो अल्ट ओ कर लेते हैं, है ना, कंट्रोल ओ सॉरी, और यहाँ पे आप जीएसटी एनालिसिस में देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो टैक्स रेट आपको दिखेंगे। बस ये एक प्रोडक्ट है जिसको हमने 400 रुपये के अंदर रखा है, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स रेट मेंशन नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूँ। ये जो रिलैक्सो है इसके टैक्स में हमने क्या मेंशन किया है, इसके स्लैब में हमने लिखा है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 500 रुपये के ऊपर रहे, है ना, तो यहाँ पे 0% हमने मेंशन किया, इसको 5% हमको देना होगा। ठीक है, 0 to 5%। अब आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल ए करते हैं। अब करते हैं कंट्रोल ओ, रिलेटेड रिपोर्ट जीएसटी एनालिसिस। ये अभी हमने इसमें चेंजेस किया है, तो मेजरली उस कारण हमें यहाँ पे टैक्स रेट नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका अमाउंट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम CGST सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, CGST नहीं आ रहा है, IGST आ रहा है, तो यहाँ पे हम IGST सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटर करिए। कोई भी हमारे यहाँ पे इनवॉइस वगैरह क्रिएट नहीं होगा और हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब इसका आप इम्पैक्ट देखिए बैलेंस शीट में, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ चुका है हमारे पास। तीनों कैटेगरीज में हमारे पास स्टॉक आ चुके हैं। स्टॉक समरी में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास स्टॉक जो है भर भर के आ चुका है ना। F12 करिए, तीनों ऑप्शंस को यस कर दीजिए, कंट्रोल ए करिए। आप देख सकते हैं मेरे पास लगभग बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं, है ना। मेरे पास 1,73,000 रुपीज़ के स्टॉक जो है वो आ चुके हैं। अब परचेस हो चुका है तो कुछ सेल भी करते हैं। सो सेल करने के लिए आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स वाले ऑप्शन पे आ जाइए, एंटर करिए, सेल करिए यहाँ पे। और
कोई भी एक पार्टी ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे जो है वो ये प्रिया जैन को सिलेक्ट करते हैं, एंटर एंटर करिए और यहाँ से हम सेल्स के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। हम प्रिया जैन हमारे दुकान में आए थे और जिन्होंने हमसे किड्स के शूज़ ले लिए, तो ये हमारे पास किड्स के शूज़ है, इन्होंने 2 पेयर्स ले लिए और रेट हमने इनको दिया था लगभग 800 रुपीज़ का। एंटर एंटर करिए, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ओ करिए, जीएसटी एनालिसिस में आई है, तो यहाँ पे देखिए टैक्स रेट हमारा यहाँ पे लग रहा है, हम यहाँ पे सीजीएसटी लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे एचजीएसटी लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, एक कस्टमर हो गया, उसको हमने सेल कर दिया। अब एक और सेल करते हैं, F2 करेंगे, 3 तारीख को सेल करते हैं। ये स्टाइल मार्ट हमारे पास है, ठीक है। इन्होंने हमसे कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए, तो इन्होंने हमसे लिया ये जो एडिडास के शूज़ हैं, गोडाउन में हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको 4 पीस बेचते हैं और 1200 रुपये का पीस बेचेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास आए, कंट्रोल लो करते देखते कौन सा टैक्स लग रहा है, आईजीएसटी, तो हम यहाँ पे आईजीएसटी चुनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 सेल्स के ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिया। अब एक दिक्कत हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं कि अगर आप अपने स्टॉक समरी को देखेंगे तो सारा स्टॉक्स मेरा कहाँ पे है, मेरा सारा स्टॉक मैंने परचेस किया है गोडाउन में, है ना। यहाँ पे आप अल्ट F1 करिए, अब देखिए आपको सारा स्टॉक कहाँ पे दिखेगा, सब कुछ जो है हमारे पास गोडाउन्स में अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉक को गोडाउन से स्टोर लोकेशन पे भी शिफ्ट करना है। सो कैसे शिफ्ट करते हैं, सो उसे शिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पे वाउचर्स में आ जाना है। आप यहाँ पे F7 को प्रेस करेंगे, आपके सामने जर्नल वाउचर खुल जाएगा। लेकिन अगर आप F7 पे क्लिक करके स्टॉक जर्नल पे क्लिक करेंगे तो आप जो है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एडिडास के शूज़ है, वो बता रहा है देखो आपके पास गोडाउन में है, आप इसमें से 10 पीस ले लीजिए। आपके पास ये एक्शन के थे, ये एडिडास के हैं, ये गोडाउंस में हैं, इसमें से आप 5 पीस ले लीजिए, ठीक है। आपके पास ये बाटा के शूज़ हैं, आप इसमें से 10 पीस ले लीजिए, ठीक है। आपके पास ये कुछ कैंपिंग के हैं, है ना, गोडाउन में हैं, तो इसमें से आप लगभग 50 पीस ले लीजिए। तो ऐसे पीसेस को आप यहाँ पे लेके सेम पीस को आपको यहाँ पे चूज़ करना है और बस यहाँ पे गोडाउन से शॉप सेलेक्ट करना है। कितने पीस आ रहे हैं, 10 पीस, ठीक है। एडिडास के यहाँ पे आप शॉप गोडाउन से शॉप में शिफ्ट करेंगे, 5 पीस। यहाँ से आप बाटा को सिलेक्ट करेंगे, कितने पीस आ रहे हैं, गोडाउन से शॉप। ये मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का देखिए गोडाउन तो होता ही है, शॉप भी तो होता है ना। तो कुछ मटेरियल गोडाउन में रखा जाता है, कुछ मटेरियल शॉप में रखा जाता है, तो आप उसको वहाँ से यहाँ कैसे मूव करेंगे, आप लेके तो आ जाएंगे लेकिन सिस्टम में कैसे मूव करेंगे ये भी तो जानना ज़रूरी है। सो इसके लिए आप इस तरीके के डेमो ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करेंगे। अभी आप देखिए, अगर अभी आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में जो है कैटेगरी वाइज स्टॉक लिखा हुआ है, आपने सेल कितने का किया, आपने रेंट कितने का पे किया, आपके पास ओपनिंग में कितना स्टॉक है, आपने कितना परचेज किया है। अभी फ़िलहाल हम नेट लॉस में, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा सेल किया नहीं है, ठीक है। और हमें पे भी करना है, तो एक काम करता हूँ मैं पेमेंट का ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं वाउचर्स में और यहाँ पे पे में आते हैं, पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में आते हैं, हमें कौन सी पार्टी को पे करना है, तो हमने जिनसे परचेज़ किया था, ठीक है। तो हमने किससे परचेज़ किया था, मे बी बाटा से परचेज़ किया था हमने, कितने का, 23,600 रुपये का। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 23,600 रुपये का हमने इनको परचेज़ किया। एंटर करिए, अगेंस्ट में आ जाइए और यहाँ पे बैंक से पेमेंट करिए, क्योंकि बैंक में मैंने बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। एंटर करिए, यहाँ पे लिखिए बीइंग पेमेंट डन, है ना, फॉर बाटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। एंटर करिए, दूसरी पार्टी मेरी कौन सी है जिसको मेरे को पे करना है, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में आ जाइए, सन्डी क्रेडिटर में एडिडास, ठीक है। चलो उसको भी पे कर देते हैं। वाउचर्स में आएंगे, हमारी जो एडिडास पार्टी है 1,73,000, इसको पे करते हैं HDFC बैंक से, ठीक है।
अब हमारे सारे पेमेंट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अभी आप बैलेंस शीट में इम्पैक्ट देखिए, आपको कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, अब आपको क्लियर मिल जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास देखिए अभी भी नेट लॉस है, लेकिन अभी हमारे पास चेंजेस क्या हुआ है, तो सबसे पहले हमारे बैंक में इम्पैक्ट है, हमारा बैंक का बैलेंस कम हो चुका है, लेकिन हमको किसी को देना नहीं है, मतलब हम जो है वो कर्जे से मुक्त है। अभी हमें सिर्फ सेल्स की बुकिंग करनी है। तो आप जैसे जैसे सेल्स की बुकिंग करेंगे, मैं यहाँ पे F8 करता हूँ। अभी हम किसी को भी बेचते हैं, जैसे ये सुरेश कुमार है, ये हमारे शॉप पे आए, ठीक है, शॉप पे आए, एंटर करेंगे। अब इनको हम बेचते हैं, जैसे ये कैंपिंग के शूज़, ठीक है, हमारे पास शॉप में थे और हमने इनको 2500 रुपये में एक शूज़ बेचा। अच्छा एक मिनट, 50 शूज़ है और 2500 रुपये में हमने एक शूज़ बेचा। एंटर करिए, 1.5 लाख का हमारा मटेरियल जा रहा है। कंट्रोल ओ करिए, जीएसटी एनालिसिस में आ जाइए, देखिए कौन सा टैक्स लग रहा है, CGST HGST। यहाँ पे आइए, CGST HGST लगाइए, ठीक है। यहाँ पे कोई ई वे बिल वगैरह नहीं बनेगा। एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए, ठीक है, नहीं बनेगा। एंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं, ये तो टैक्स आया हमारा। और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, देखिए हमारा कितना सारा प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। और अगर आप ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, आप अपने ट्रायल बैलेंस को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने अपने बिजनेस को शुरू किया, हमने परचेस क्या किया, सेल क्या किया। तो मल्टीपल अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे पोस्ट किए हैं। अब आपके लिए जो है मैंने ये 30 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स रखे हुए, आप अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे टेस्ट करिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आप यहाँ पे क्लियरिटी नहीं ले पाएंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। और ये हैबिट रखिए कि जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही में इस वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको एक बात कही थी, जो थी अगर आप इस वीडियो को सीखने के बाद जो मुझे कमेंट्स में रिप्लाई देते हैं, अगर उसकी जगह पे अगर आप मुझे वीडियो बना के अपने फीडबैक्स देंगे तो हमारी तरफ से आपको मिलने वाला है टैली का 30 डे का क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको हमारा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सो इस मौके का लाभ उठाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें दीजिए। और साथ ही में ये जो फीडबैक्स है ये मैं अपने चैनल के शॉर्ट्स में अपलोड करने वाला हूँ, तो आपके फीडबैक की मदद से बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है हमारे कंटेंट को सीखने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि आज का ये डिजिटल एरा चल रहा है जिसमें हमें हमेशा फीडबैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों मैं आपके सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट को ही दिखाऊं। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ ही रहे तो आप जो है एक वीडियो बना के दे दीजिए, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अकाउंटिंग में करियर करने के लिए। सो अगर आप रेडी हो वीडियो फीडबैक के लिए तो मैं रेडी हूँ आपको 30 डे का क्रैश कोर्स देने के लिए। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो भी वैल्यूएबल फीडबैक्स है वीडियो फॉर्म में दीजिए। और साथ ही में कमेंट भी करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बाय बाय।